हाँ भी दोस्तों नमस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। फायर सेफ्टी के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कुछ ही समय के बाद में मैराथन क्लासें लेके आने वाले हैं फायर सेफ्टी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वेट कीजिए। तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, ये नहीं पजल करने वाले हो कि सर ऑप्शन कुछ भी दे दिया। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन पता क्या आ रही है अभी, मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि सर क्वेश्चन तो बना रहे हैं, हर एक कोचिंग हर एक इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑप्शन अपने हिसाब से दे रहे हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से। इस प्रकार के क्वेश्चन हम नहीं देंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन वो देंगे जो अपने एग्जाम में आए या ना आए पर गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। और लगभग 99% चांस यही रहेगा कि वही क्वेश्चन देंगे जो क्वेश्चन आपको मौका आपका अभ्यास में सहयोग करे, ठीक है। प्रारंभ करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी होज पर है। हाँ, दूसरी बात, क्वेश्चन पता है कौन से दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन मैं वो दे रहा हूँ, यानी एक टॉपिक लग रहा है, जैसे एक चैप्टर अपना है होज, वो एक चैप्टर, उसके बाद में होज और होज फिटिंग। अब क्वेश्चन पता है किस हिसाब से दे रहे हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन दूंगा पर चैप्टर के हिसाब से। जितने क्वेश्चन उस चैप्टर के बन रहे हैं, उस टॉपिक में से जितने क्वेश्चन रखे हैं वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका निरंतर अभ्यास बना रहे। कंप्लीट है ना। अभी पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी होज पर रबर अस्तर नहीं पिटाया जाता। एक ऐसी होज होती है, अब होज रबर अस्तर नहीं चढ़ाया जाता मतलब होज बना दी, ये सभी को पता है। या ताने या बाने से होज बनाई हुई है। होज कहते हैं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस भी पाइप का प्रयोग करते हैं फायर सर्विस, उसे क्या कहते हैं, होज कहते हैं, ठीक है। पूछा ये है कि जो होज है, ऐसी कौन सी होज है जिसके अंदर है ना, यहाँ रबर का अस्तर नहीं चढ़ाया जाता, रबर का अस्तर नहीं होता। ये क्वेश्चन है अपना, तो बताइए कौन सा होता है। क्या उसमें से आप ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, बताइए कौन सा होगा। इस दोस्तों इसमें से देखो, होजरील होज, इसमें तो रबर अस्तर होता है। प्रबलित रबर लाइन होज, रबर नाम ही आ गया, प्रबलित रबर लाइन होज, इसमें भी रबर का अस्तर होता है। रबर लाइन होज इसमें भी होता है। तो एक ही होज है, वो कौन सी है, कैनवास होज है। जो अपन बात करते हैं ना, वह होज जिसमें पानी का रिसाव होता रहता है, यानी जिसके अंदर जो अंदर का जो अस्तर है वहाँ क्या नहीं लगा होता, रबर। वो कौन सी होज होती है दोस्तों, कैनवास होज, ठीक है। ये होती है कैनवास होज। फॉर एग्जांपल, ये तो अपनी कपलिंग है मेल फीमेल, ठीक है। ये जो अपने को होज दिख रही है, इस होज के अंदर जो अस्तर लगा हुआ है ना, अस्तर, वो रबर का नहीं होता, यानी रबर इसमें नहीं लगाया जाता। कंप्लीट है ना, ये होज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी होज पाइप। डिलीवरी होज का मतलब पंप से लेकर के, ये अपना पंप हो गया और यहाँ जो आग लगी है, अब बीच में जो भी पाइप का प्रयोग किया जाता है उसे कौन से कहते हैं, डिलीवरी होज। पूछा क्या है, लंबाई निम्न में से कौन सी होती है। अब जो इस होज की लंबाई है ना, इस होज की लंबाई पूछा, ये लंबाई नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कितनी कितनी होती है। 50 फुट की होज आपने देखी है क्या, डिलीवरी होज। 75 फीट की देखी है क्या, 120 फुट की देखी है, यानी अप्रोक्स भी। दोस्तों डिलीवरी होज 50 फुट की होती है, 75 फुट की भी होती है, 120 फुट की होती है, अर्थात उपरोक्त सभी। अपने का राइट जो उत्तर होगा वह क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। डिलीवरी होज का व्यास होता है, डिलीवरी होज यानी वही बात कर रहे हैं, पंप, आग, और यहाँ तक जो ये पाइप प्रयोग में कर रहे हैं इसी को कह रहे हैं डिलीवरी होज। क्वेश्चन क्या पूछा है, होज का व्यास। व्यास की बात करें, देखो फॉर एग्जांपल ये अपने पास में एक होज है, होज के जो भीतरी भाग है वो कितना, उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, व्यास है, डायमीटर कितना है, उसको बोलते हैं व्यास। अब पूछा ये है कि डिलीवरी होज का व्यास होता है, ये जो अंदर का भाग है ये कितना होता है, ये पूछा। क्या वो 63 mm होता है या 38 mm होता है या 150 mm होता है या ए और बी दोनों होते हैं। दोस्तों 150 mm अपने को नहीं मिलता, दोनों ऑप्शन अपने को राइट होंगे, दोनों ऑप्शन अपने को राइट, 63 mm और 38 mm, तो ए और बी दोनों होंगे। कंप्लीट है ना, ए और बी दोनों होंगे, नोट कर लीजिए।
ये है, सॉरी इसमें कुछ चीज़ें और भी बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक किसी भी होज का टुकड़ा है, ये किसी होज पाइप का टुकड़ा है। थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं, इसके कौन से स्तर को, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए इसके अंदर के जो अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रबर लाइनर, यानी बोलते हैं रबर लाइन होज, अंदर रबर। बात कर रहे हैं व्यास की, व्यास तो बड़ा ये भाग हो गया, इसकी जो चौड़ाई कितनी होती है, अंदर का कितना भाग डायमीटर होता है, ये जो व्यास होता है ना ये बताना होता है। और इसके साथ में तीन चीज़ें और बात कर लेते हैं। होज अपने पास में है, इस होज में नीचे जो अस्तर लगा होता है उसको कहते हैं रबर लाइन या ईपीडीएम, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर जो पैकिंग लगी होती है उसे बोलते हैं रबर बेकिंग। उससे ऊपर एक अस्तर लगा होता है उसको बोलते हैं नायलॉन या इनर जैकेट, नायलॉन या इनर जैकेट। और उसके बाद में जो बाहरी आवरण आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, बाहरी आवरण आपको रेड कलर का दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं आउटलेट जैकेट या नायलॉन, यानी नायलॉन का बना होता है आउटलेट जैकेट। फॉर एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि जो होज होती है वो इसी प्रकार से मैन्युफैक्चर की जाती है, इसी प्रकार से बनाई जाती है। उसके आवरण होते हैं, उसके अस्तर होते हैं। एक अस्तर वो होता है जो नीचे पार्ट में आता है, उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर हो जाती है, ताकि वो मजबूत हो, लचीलापन हो और अच्छी तरीके से काम हो, हल्कापन, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाकर के एक फायर होज कंप्लीट होती है, ठीक है ना। 120 फीट लंबाई की डिलीवरी होज पंप है और ये अपना कोई आग लगी है, इसकी लंबाई कितनी है 120 फीट। का प्रयोग टर्न टेबल लेडर के साथ क्यों किया जाता है दोस्तों? पूछा ये है कि जो ये 120 फीट यानी इतनी लंबाई की जो होज है वो टर्न टेबल लेडर के साथ TTL, टर्न टेबल लेडर का नाम दूसरा TTL, शॉर्ट फॉर्म आपको संक्षिप्त नाम TTL भी होता है। और इसका अगर नाम पूछे तो आप कहोगे टर्न टेबल लेडर, टर्न टेबल लेडर। अब पूछा है क्या वो 120 फीट की जो होज है यूज करते हैं टर्न टेबल लेडर, जोड़ने में ज़्यादा समय न लगे, बिल्कुल राइट। पानी का उचित प्रेशर मिले, बिल्कुल राइट। और किसी प्रकार का जोड़ न हो, इसलिए किसका प्रयोग किया जाता है? टर्न टेबल लेडर के साथ में 120 फीट लंबाई होज का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। फॉर एग्जाम्पल टर्न टेबल लेडर कौन सी होती है देख लीजिए, समझ लीजिए। टर्न का मतलब घुमाव, टेबल का मतलब एक प्लेटफॉर्म और लेडर का मतलब सीढ़ी, यानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेडर रखी गई है वो जो चारों ओर एक स्थान पर खड़ा करने के बाद में घूम जाती है और इस लेडर पे कोई भी फायर फाइटर चढ़ करके रेस्क्यू कर सके। और इस लेडर का दूसरा पार्ट होता है कि इस लेडर के साथ में होज फिट रहती है जिसकी लंबाई लगभग 120 फीट रहती है। जो आवश्यकता पड़ने पर आप इस टर्न टेबल लेडर की सहायता से क्या कर सकते हो? फायर फाइटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फायर फाइटिंग कर सकते हो। समझ में आया ना? ये टर्न टेबल लेडर का पार्ट है। एक फायर फाइटर के द्वारा जहां आवश्यकता हो बिल्डिंग के किसी भी भाग पर आसानी से इस मॉनिटर के द्वारा, लगी हुई ब्रांच के द्वारा पानी प्राप्त करके, होज के द्वारा पानी प्राप्त करके एक फायर फाइटर आसानी से फायर फाइटिंग कर सकता है। 120 फीट लंबाई की होज प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। क्यों बताया? इसलिए बताया कि क्वेश्चन घूम करके आ जाए, टर्न TTL नाम आ जाए तो भी आप कर सकते हो, टर्न टेबल लेडर नाम आ जाए तो भी कर सकते हो। अभ्यास के दौरान डायग्राम दे दिया, टर्न टेबल नाम आते समझ जाओगे कोई लेडर है और लेडर पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं या किसी रेस्क्यू कर रहे हैं, किसी को बचाव कार्य, कंप्लीट है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसीलिए लेते हैं, इसी प्रकार से अपन करेंगे ना तो समझने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए, मुख्यतः जो 25 mm व्यास वाली डिलीवरी होज होती है, कितने mm व्यास वाली? 25 mm व्यास। कितने mm व्यास वाली? 25 mm व्यास वाली डिलीवरी होज का प्रयोग किया जाता है। स्तर अग्निशमन संस्थापक में, दमकल में अग्निशमन हेतु यांत्रिक फोम तैयार करने हेतु इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अभी 25 mm कहाँ प्रयोग की जाती है? स्तर अग्निशमन संस्थापक में। स्तर अग्निशमन संस्थापक का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका राइट क्या होगा? स्तर अग्निशमन संस्थापक, यानी ए इसका राइट होगा। क्यों होगा? देखो, जो होज होती है डिपेंड करता है कितने डायमीटर के, इस डायमीटर के आधार पे इसका प्रयोग कहाँ करना होगा, तो वो चीजें अपन बात करेंगे। स्तर अग्निशमन का मतलब होता है
एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एक ये क्या है, एक डायग्राम है। इस डायग्राम में मैंने कोई चीज़ दी है, वो ध्यान से देखना। स्तर का मतलब होता है किसी भी भवन में पानी की लाइन डाल करके अलग अलग जगह पर आवश्यकता की, यानी वो पॉइंट जहां आवश्यकता हो वहां पर फायर के उपकरण इंस्टॉल किए जाते हैं। ये है क्या, स्तर का मतलब होता है एक जगह लगाई हुई लाइन होगी, एक जगह लगा दिया, फायर के उपकरण को इंस्टॉल कर दिया, आवश्यकता पड़ने पर वहीं से कोई न कोई वाल्व या कोई न कोई माध्यम से अपन पानी प्राप्त कर सकते हैं, या आग बुझाने वाली मीडिया प्राप्त कर सकते हैं, आग बुझाने वाले उपकरण वहां से ले सकते हैं, पर है फिक्स। अब अगर इस भवन में एक बिल्डिंग में लाइन डली हुई, पानी की लाइन डली हुई, उस लाइन पे एक पॉइंट दे दिया गया जहां पे हाइड्रेंट वाल्व लगा गया। क्या लगा गया? हाइड्रेंट वाल्व। अब उस वाल्व से पानी प्राप्त करने के लिए अपने को क्या चाहिए? होज चाहिए। होज का मतलब होता है पानी लेने के लिए या पानी पहुंचाने के लिए एक पाइप। अब ये आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं होज बॉक्स। और साइड में आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, साइड में थोड़ा सा। अब ये देखो, ये एक आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मेन राइजर। क्या बोलते हैं? मेन राइजर, जो पानी है। अब यहाँ इसी पानी के बीच में, इसी पानी के इस लाइन में एक पॉइंट दिया जाता है, जहां पर अपन इसमें से निकाल करके ये जो आपको लपेटी हुई व्हाइट कलर में दिख रही है, इसको बोलते हैं होज। इसको बोलते हैं होज बॉक्स और इसको बोलते हैं होज। अब आपको ये एक पॉइंट देखो, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब इस होज को ओपन कैसे करेंगे सर? हर एक बंदा इसे ओपन कर सकता है? नहीं, ध्यान देना, इसमें एक रखी होती है होज की। शायद आपको मिले तो ऊपर मिले, या आपको बाथरूम या कंट्रोल रूम जहां पे आपका मेन जो फायर का पॉइंट होगा वहां मिलेगी, अगर आप फायर सर्विस में काम कर रहे हो। इस होज की के द्वारा, सॉरी होज बॉक्स की के द्वारा, इस होज बॉक्स को खोल करके इसमें उपस्थित होज, जो अपने बोलते हैं ना स्तर फायर, फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन में 25 mm व्यास की होज का प्रयोग किया जाता है। व्यास का मतलब डायामीटर। अब ये होज प्रयोग करेंगे सर ब्रांच। ब्रांच भी इसी होज बॉक्स में रखी गई है, इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं? ब्रांच। सारी चीजें अपन ने बात कर ली है भैया, साथ साथ में अध्ययन जरूरी है। चीजें देखो, वो क्वेश्चन कहीं से घूम करके आ सकता है, जरूरी है सभी चीजों को साथ साथ में समझना। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यतः 4 इंच, कितने इंच भाई? 4 इंच का मतलब 100 mm वाली डिलीवरी होज का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? क्या दमकल में अग्निशमन हेतु किया जाता है, या यांत्रिक फोम तैयार करने हेतु किया जाता है, या फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन में किया जाता है, या प्रोक्सी? दोस्तों बताइए कौन किस में किया जाता है? चारों ऑप्शनों में राइट क्या होगा? यांत्रिक फोम तैयार करने हेतु। यांत्रिक का मतलब होता है जो फोम कंपाउंड को पानी के साथ में मिला करके फोम तैयार करना, तो वहां पर भी 4 इंच होज का, 4 इंच का व्यास हो, डायमीटर हो, वो होज प्रयोग की जाती है। यांत्रिक फोम यानी झाग, जो तरल पदार्थ की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी बात अपन ने पीछे वीडियो में कर ली, बाकी आगे मुख्यतः इसका टॉपिक आएगा तो करेंगे। 2 इंच व्यास वाली डिलीवरी होज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेस बिल्कुल है, इजी क्वेश्चन है। 2 इंच व्यास का किया जाता है दमकल। कहाँ किया जाता है? दमकल की जो गाड़ियां होती है अग्निशामक यानी अग्निशमन हेतु, यानी आग बुझाने के लिए जो गाड़ियां होती हैं, उस गाड़ियों में लगे टैंक से, लगे पंप से पानी प्राप्त करने के लिए उसमें एक होज का प्रयोग किया जाता है। उसी होज में कितने इंच की होती है? वो 2 इंच व्यास की। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये एक फायर टेंडर है, बता देते हैं कुछ चीजें और भी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों एक फायर टेंडर है। फायर टेंडर का मतलब हो गया पानी या जो भी इसमें मीडिया है प्राप्त करने के लिए एक ऐसी मशीन है जिससे आसानी से पंप को ऑन करके आसानी से अपन जहां जरूरत हो वहां पर पानी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक माध्यम है, ये एक टेंडर है, ये एक गाड़ी है। इसको बोलते हैं फोम टेंडर या फायर गाड़ी, अग्निशमन या दमकल गाड़ी बोल सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में देखिए आपको बैक साइड में एक तो होज रील आपको मिली गई, ताकि आपको छोटी फायर फाइटिंग करनी हो, फर्स्ट एड फायर फाइटिंग में कम पानी चाहिए तो एक व्यक्ति आसानी से होज रील का प्रयोग करके, थोड़ा पानी चाहिए तो वहां प्रयोग कर सकता है। रही बात आपके पार्ट की, ये आपका जो पंप दिखा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप है वह पंप जो सेंटर में फोर्स करके पानी को इकट्ठा करके आगे भेजे, सक्शन करके आगे डिलीवर करे। कंप्लीट है ना। आहरण होज इसमें लगी होती है। आहरण का मतलब होता है जो अपनी सक्शन होज होती है वो इसके छत पे रखी जाती है। छत पे रखी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये होती है आहरण यानी सक्शन होज। जरूरत पड़ने पर अपन इस होज पाइप के साथ में यहाँ जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ से सक्शन करके पानी, यानी कहीं से पानी लेना हो ना, तो यानी इस टैंक में, ये देखो एक टैंक लगा होता है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसको पानी भरने के लिए सक्शन होज का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ सक्शन होज रखी हुई, आवश्यकता पड़ने पर यहाँ इसको कपलिंग को हटा करके
इस कैप को हटा करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होज लगी हुई है कितना 2 इंच इसका क्या होता है डायमीटर। कंप्लीट है। एक फायर फाइटर के द्वारा वाल्व ऑन करके पानी प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको मेल कपलिंग दी जाती है। कौन सी कपलिंग दी जाती है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आउटलेट में फायर टेंडर में जो पंप लगा होता है इसके आउटलेट में मुख्य कौन सी कपलिंग होती है, फीमेल कपलिंग लगी होती है। कौन सी कपलिंग लगी होती है, फीमेल कपलिंग। वाल्व को ऑन करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। सारी चीज़ दी गई, प्रेशर भी दिया गया, कितने प्रेशर से अपने को पानी मिल रहा है उसी के हिसाब से अपन पीटीओ ऑन करके प्रेशर रेस को बढ़ा करके पानी प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर आपको एक्सटेंशन लेडर मिलेगी। ठीक है, ये आपको बेल लगी हुई है। एक यहाँ पे आपको अपने को मॉनिटर भी मिलेगा। ठीक है, लेडर भी रखी गई है, एक्सटेंशन लेडर, जिसको अपन रेस्क्यू कार्य करने के लिए, बिल्डिंग में ऊंचे ऊंचे भवनों में चढ़ने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये एक फायर टेंडर था, बेसिक चीज़ें थी वो अपन मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद में 100 mm व्यास की जो डिलीवरी होज होती है, पाइप की लंबाई लगभग कितनी होती है 100 mm व्यास की। कितने mm 100 mm 100 mm व्यास की डिलीवरी होज की लंबाई कितनी होती है? क्या 120 फुट होती है या 50 फुट होती है या 25 फुट होती है या 180 फुट है? तो दोस्तों कितने, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा 25 फुट। ठीक है, सी इसका राइट होगा। डिलीवरी होज पाइप का रखरखाव कैसे किया जाता है? भाई ये तो बिल्कुल साधारण है, इसमें तो कोई घुमाने वाली बात नहीं है। अप्रोक्स भी होगा, क्योंकि देखो होज पाइप को सदैव फीमेल कपलिंग से लपेटा जाना चाहिए। होज पाइप को जब अपन लपेट रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि जो फीमेल कपलिंग जहाँ पे लग्स लगे हुए उस लग्स लगे हुए उस साइड से अपन क्या करेंगे, उसको राउंड करेंगे। वो राउंड करते 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 यहाँ जो पार्ट बचेगा, यहाँ जो कपलिंग बचेगी वो कौन सी होगी? मेल कपलिंग होगी। अंदर जो लपेटी हुई कपलिंग यानी स्टार्टिंग भाग में पकड़, किसको पकड़ करके अपन लपेटेंगे, किसके पकड़ करके सर्कल होकर के फीमेल कपलिंग को। लास्ट में जो भाग बचेगा उसको कहेंगे फीमेल। ये भी पार्ट इसमें सही है। भूमि से रगड़न होने से बचाएं, बिल्कुल राइट है। भूमि से रगड़न होने से अपने क्या करेंगे, इस होज को बचाएंगे ताकि वो उपयोग के दौरान फटे न, प्रेशर से लोड के कारण वो फटे न, यानी घर्षण से रगड़न से बचाएंगे। और कपलिंगों को क्या रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे ताकि वो खटाक से तो जुड़े और खोलने में भी आसानी से और जोड़ने में भी आसानी हो। ये सारी बातें क्या होती है, जरूरी होती है। कि होज के लिए डिलीवरी होज का मतलब हो गया पानी को पंप के आगे जो होज का प्रयोग करते हैं उसी को डिलीवरी होज का बोलते हैं। ये क्या अपने राइट हो गया डी। आहरण होज का मतलब क्या हो गया? आहरण होज। आहरण होज बार बार मैं बता रहा हूं, सक्शन होज को क्या कहते हैं? आहरण होज कहते हैं। निर्माण किया जाता है रबर, पीवीसी, कैनवास, उपरोक्त भी। तो इसका तीनों इसके राइट हो गए। रबर का से भी किया जाता है, ठीक है, पीवीसी से भी आहरण होज बनाई जाती है और कैनवास से भी बनाई जाती है। अर्थात इसका राइट क्या होगा दोस्तों? तीनों इसके राइट होंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या होगा? राइट होगा। यदि ऐसी कौन सी होज होती है जिसकी दीवारों को मजबूत करने के लिए इस्पात के तार को अंदर गोलाई से बिठाया जाता है? बेसिक है। आहरण का मतलब सक्शन, यानी मैंने क्या बताया था अभी आपको, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं। एक टॉपिक ले लिया होज, इसका मतलब ये सभी क्वेश्चन आएंगे होज के। पर आप रट्टा मत मार लेना, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्या डिलीवरी होज होती है, सक्शन होज होती है, कैनवास होज होती है, होजरिल होज होती है? ऐसी कौन सी होज होती है जिसकी दीवारों को मजबूत करने के लिए इस्पात के तार को अंदर गोलाई से बिठाया जाता है? तो ऐसी कौन सी होज होती है? सक्शन होज। कौन सी होती है? सक्शन। बिल्कुल देख लीजिए, ये सक्शन होज है जहां पे आपको फीमेल कपलिंग स्क्रू टाइप यानी चूड़ीदार फीमेल कपलिंग लगी हुई है। बार बार बहुत सारे हर एक क्वेश्चन की जो वीडियो उसमें आपको सक्शन होज के बारे में तो जरूर बताया। इसमें जो आपको राउंड में अंदर जो तार लगा हुआ है, कुंडलीकार तार लगा हुआ है, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि दबाव से अंदर के ज्यादा प्रेशर से वैक्यूम से ये क्या न चिपके नहीं, ये क्या नहीं चिपके नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाया? कुंडलीकार तार लगाया जाता है। तो ये दोस्तों अपने क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर तो करना ही करना है। बाकी अपन जिनको भी कोर्स करना है ऑनलाइन तो ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी। थैंक यू। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है। अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा। अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना, ठीक है। ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है, समझ गए ना। टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी?
उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।